तो देखिए सीरीज अरेंजमेंट क्या है सेल में। आपने ये दो सेल है हमारे पास, मान लीजिए ये दो सेल, ठीक है। अब ये जो पहला सेल है इसके ये दो टर्मिनल्स हैं ए और बी। E1 इसका ईएमएफ है और R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे हमारे पास एक दूसरा सेल है, ये सेकंड सेल दिखाया हुआ है। सपोज उसके टर्मिनल्स हैं दो, सी और डी, ठीक है। और इस तरह से E2 और R2 हम इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अब हमने इन दोनों सेल्स को ऐसे अरेंज किया कि ये जो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक लाइन में ज्वाइन कर दिया, लाइक दिस। ये देखिए, ये जो ग्रे कलर मैंने दिखाया, मैंने नेगेटिव एंड को पॉजिटिव एंड से ज्वाइन कर दिया। तो जब हम एक सेल का नेगेटिव एंड दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से इस तरह ज्वाइन कर देते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये है आपका सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो चलिए, अब क्योंकि ये सीरीज अरेंजमेंट है तो ध्यान रखिए कि सीरीज अरेंजमेंट में करंट सेम रहता है। सीरीज के पाथ में आपको पता है करंट सेम होता है। तो मान लेते हैं आई करंट यहाँ इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक डेरिवेशन करनी है और हमें फाइंड आउट करना है इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ। व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट सेल? देखिए, आपके यहाँ पर जो दोनों सेल हैं E1 और E2, वो E1 और E2 दो टर्मिनल्स, देखो अगर मैं E1 और E2 को दोनों को एक साथ यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी, मतलब मेरा ये E1 और E2 एक साथ देख रहा हूँ। सो देखिए E1 और E2 ये दोनों सेल A पॉइंट और D पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे एक सेल ले लेता हूँ, वो भी A और D पे कनेक्टेड मैंने दिखा दिया, ठीक है। E1 और E2 दोनों से I करंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस एक सेल से, एक सिंगल सेल से I करंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो सिंगल सेल मैंने बनाया है इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल वो सेल होता है जो उतना ही करंट प्रोवाइड करे जितना वहां पर दोनों सेल सीरीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो इक्विवेलेंट सेल उन्हीं दो टर्मिनल्स पर प्रेजेंट हो, कनेक्टेड हो, जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वो दोनों सेल प्रेजेंट है। तो हम मान लेते हैं कि इस इक्विवेलेंट सेल की ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट और इसकी रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। तो अब हमें यहाँ पे एक डेरिवेशन करनी है टू फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। तो देखिए उस डेरिवेशन को कैसे करना है, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपको सेल नंबर 1 कंसीडर करना है। कंसीडर सेल नंबर 1। सेल नंबर 1 के दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, तो उन दो टर्मिनल्स पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई करना है। VAB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन ले लेना है, एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ए बी टर्मिनल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखिए इस VAB को आपको स्प्लिट करके लिख देना है VA माइनस VB। सो VA माइनस VB हो जाएगा E1 माइनस IR1, ठीक है। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ही कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर वाले को रहने देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन आ गया और हमने VA माइनस VB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए अब देखिए सेल नंबर 2, सेल नंबर 2 के टर्मिनल्स हैं C एंड D। सो हम लिख सकते हैं कंसीडर सेल नंबर 2। सेल नंबर 2 के टर्मिनल्स कौन से हैं, C और D। तो VCD इट इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, ठीक है। तो अब ये जो VCD आया उसको भी हम इस तरह से ब्रेक करके लिख देते हैं VC माइनस
वीडी। तो यहाँ ये आ जाएगा वीसी माइनस वीडी इज इक्वल टू E2 माइनस आई आर टू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। सो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया और 1 इक्वेशन हमारे पास आ गया। सो अब आगे आपको करना यह है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। सो अब इन्हें हम ऐड करें तो देखिए VA माइनस VB एडेड विथ VC माइनस VD इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 एड विथ E2 माइनस IR2। ये ऐड हो गया। अब देखो डायग्राम में आओ। डायग्राम में ऊपर आप देखते हो कि ये जो पॉइंट है B और C, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रे से, ये पॉइंट B और C, दिस B एंड दिस C, ये B और C दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इनके बीच में कोई सेल या कोई और रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपको सेम लेना है। तो आप लिख दोगे VB इक्वल VC। सिंस हेयर VB इज इक्वल टू VC, सो आप इसको VB को VC से कैंसिल करोगे। सो व्हेन यू कैंसिल इट यू गेट VA माइनस VD which is equal to E1 minus IR1 प्लस E2 माइनस IR2। बस अब आपको यहाँ पर रीअरेंज करना है इसे। सो रीअरेंज कैसे करना है, तो उसके लिए अब आप E वाली टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। जैसे ये E1 प्लस E2 मैं लिख लेता हूँ और I मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 इट इज इक्वल टू VA माइनस VD। सो लेट टेक इट इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जैसे हमने ये सारी जगह हम यहाँ पे पूरी डेरिवेशन में फॉर्मूला तो देखो एक ही यूज कर रहे हैं मेन। पूरा अभी तक मैंने जितना डेरिवेशन यहाँ तक किया है आप देखो एक ही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है, वो है टर्मिनल पोटेंशियल इज EMF माइनस ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस। पूरी डेरिवेशन इस एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रही है। अब हम ऐसा ही पूरा एक फॉर्मूला इस इक्विवेलेंट वाले सेल पर, इस पर ये देखिए इस इक्विवेलेंट पर ऐसे ही एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखिए इक्विवेलेंट के टर्मिनल्स हैं A और D, तो उसके लिए जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हम उससे पहले यहाँ लिख देंगे कंसीडर इक्विवेलेंट सेल। तो वहां आएगा VA माइनस VD इज E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन बनेगी जब हम इसी तरह से फॉर्मूला इक्विवेलेंट सेल पर अप्लाई करेंगे। सो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में VA माइनस VD आ रहा है। सो क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड VA माइनस VD है, सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th we find that E1 plus E2 minus I R1 plus R2 is equal to E equivalent minus I into R equivalent। सो ये हमारे पास आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। ये देखिए ये दो टर्म्स आप एक साथ कंपेयर करिए और ऐसे ये R1 वाली टर्म को R1 प्लस R2 को R इक्विवेलेंट से कंपेयर करिए। सो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन you find E equivalent equals E1 plus E2 and we find R equivalent equals R1 plus R2. So what is the conclusion from this topic? It means whenever you connect two cells in a series arrangement, ठीक है आपने ये सीरीज में लगा दिया, सपोज आपका पहला सेल 2 वोल्ट का है और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का है, दूसरा सेल 4 वोल्ट का है और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का है।
सो अब ये जो दोनों सेल हैं ये टोटल मान लीजिए इनके टर्मिनल्स ए और डी थे। सो ये दोनों सेल ए और डी पॉइंट में टोटल जो ईएमएफ प्रोवाइड करेंगे वो होगी 2 + 4 6 वोल्ट, और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो ए और डी के बीच में हमें काउंट करना होगा वो होगा 3 ओम। सो इट मीन्स आपको इस 2 को और 4 को ऐड करके इक्विवेलेंट लेना है, और इस तरह आपको 1 को और 2 को ऐड करके इक्विवेलेंट लेना है। सो ये हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट किया है कि जब हम सेल्स को सीरीज में अरेंज करेंगे सो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 + E2, और हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा R1 + R2। सो एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन इन एनी पॉइंट? सर एक बार रिपीट कर दो शुरू से। ठीक है युवराज, सी द डायग्राम इफ यू हैव एनी डाउट इन डायग्राम, वेरी इजी। डायग्राम में क्या है, जस्ट यू नीड टू कनेक्ट, इफ यू वांट टू कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज, आपको क्या करना है, एक सेल के नेगेटिव एंड को दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से ज्वाइन करना है। ये आपका आपका टोटल सीरीज अरेंजमेंट है। देखिए इस नेगेटिव को उस पॉजिटिव से ज्वाइन कर देना है। तो जब आपने ऐसा किया ये आपका सीरीज अरेंजमेंट हो गया। देखिए पहले सेल का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव। सो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ने से सीरीज अरेंजमेंट। Any other doubt? Anyone having any other doubt? किसी को और कोई डाउट यहाँ पर? देखो कशिश क्या किया हमने यहाँ पर, हमारे पास सीरीज अरेंजमेंट है सेल का। देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। आप देखो जो ये दो सेल हैं E1 और E2, सबसे पहले सीरीज में कब होंगे, जब E1 सेल का नेगेटिव एंड E2 सेल के पॉजिटिव एंड से ज्वाइंट होगा। सो इसको सीरीज अरेंजमेंट कहेंगे। तो ये हमने पहले सीरीज का डायग्राम दिखाया। फिर हमने E1 सेल के दो टर्मिनल्स ले लिए A और B। इस तरह फिर हमने E2 सेल पर दो टर्मिनल्स कंसीडर कर लिए C और D। ठीक है, तो अब E1 और E2 दोनों सेल A और D टर्मिनल्स पर प्रेजेंट है। सो हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा AB के लिए, फिर एक्सप्रेशन लिखा हमने CD के लिए। फॉर्मूला हमें यूज करना है E-IR। तो VAB को हमें लिखना है VA-VB, और इस तरह VCD को लिख देना है VC-VD। ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। आप इक्वेशन 1 और 2 ले लीजिए इन्हें और ऐड कर दो। ये देखो नीचे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मैंने VB को VC के इक्वल ले लिया है। VB को VC के इक्वल क्यों लिए, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में B और C पॉइंट के बीच में कोई रेसिस्टर या सेल तो और है नहीं, तो इसके कारण B और C का पोटेंशियल सेम है। सो आप B और C को इक्वल कंसीडर कर लो। अब B और C को इक्वल कंसीडर करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई है VA-VD, थर्ड इक्वेशन। इसके बाद आपको सेम इसी टर्मिनल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को इक्विवेलेंट सेल, इस सेल पर अप्लाई करना है, और इसके टर्मिनल्स हैं ए और डी, और इक्विवेलेंट सेल की ईएमएफ ई इक्विवेलेंट और रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। सो अब उसके ऊपर जब मैंने अप्लाई किया तो देखो कशिश ये फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारे पास। सो अब हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, और उनके इक्वेशन से हमारे पास E1 + E2 - I, ये सब इक्वेट हो गया लेफ्ट और राइट साइड। और आप यहाँ पर आ जाओगे कि E इक्विवेलेंट इज E1 + E2, R इक्विवेलेंट इज R1 + R2। सो अब कंक्लूजन ये है कि व्हेन यू कनेक्ट टू सेल्स इन सीरीज, their EMF add up E1 + E2, and their resistance also add up R1 + R2. Now consider that there are n cells which are identical and connected in series. So I'm writing n identical cells are connected in series. N identical cells connected in series. तो अब क्या होगा जब n सेल सीरीज में होंगे, सो देखो ऐसे ये n सेल्स सीरीज में अरेंज हो रही, ठीक है, ऐसे n टाइम्स सेल है।
अब सीरीज में अरेंज करने का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, इस तरह से ज्वाइन करते चले जाइए, ये सीरीज हो गया। और अब ये सारे आइडेंटिकल सेल हैं। सपोज ये सारे जो आइडेंटिकल सेल्स थे ये टर्मिनल पर एंड पर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्टेड हैं और वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर के साथ ये कनेक्टेड है, इस तरह से सर्किट है। सो अब देखिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि सर्किट में टोटल करंट कितना होगा जब मैं ऐसे एन सेल्स कनेक्ट कर दूंगा। सो अब देखिए करंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए टोटल ईएमएफ और मुझे उसको डिवाइड करना होगा टोटल रेसिस्टेंस के से, टोटल रेसिस्टेंस। सो अब टोटल ईएमएफ कितना है, क्योंकि सीरीज में ईएमएफ ऐड होता है और हर सेल का ईएमएफ यहाँ पर आइडेंटिकल है। सो हम मान लेते हैं कि हर एक सेल का ईएमएफ ई है। सो ये ई एन टाइम्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो ई टाइम एन टाइम्स ऐड हो रहा है। सो अब रेसिस्टेंस देखिए, एक तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल आर और ऐसे हर एक सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस होगी। सपोज हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है और ऐसे एन सेल्स हैं तो एन टाइम्स ये ऐड हो जाएंगे, दैट मींस एन आर आई कैन राइट। सो ई को मैं एन टाइम्स ऐड करूंगा, आई गेट एन ई और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर। So this is the value of the current we get when n cells, n identical cells connected in the series. So what do you think? How current depends upon n? Write in the chat section. Think about it. I versus n graph. Can you think what kind of graph you get between I and n? If I draw current on the y-axis and number of the cells in series on the x-axis, so किस तरह का मुझे ग्राफ मिलेगा? It was the question in the NEET examination 2017. किस तरह से हमें ग्राफ यहाँ पर मिलेगा? सो अब देखिए I यहाँ पे डायरेक्टली n पर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स आप जितने ज्यादा सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस भी तो साथ में इंक्रीज होगा। सो प्लीज सोचिए इसके बारे में, हमें क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा या कुछ और तरह का हमें ग्राफ मिल सकता है? थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर वापस आएंगे। सो चलिए अब हम यहाँ तक सीरीज अरेंजमेंट को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सेल। सो सेल का पैरेलल अरेंजमेंट क्या है देखिए। देखिए ये आप एक सेल ले लीजिए, ठीक है। अब आपको इन सेल को पैरेलल में अरेंज करना है। सो देखिए ये मेरा पहला सेल है और ये हमारा एक दूसरा सेल है, ठीक है। दो ही सेल ले लेते हैं हम सिंपली। तो अगर हम इन दोनों सेल को सीरीज में अरेंज करते हैं, दो सेल ले लेते हैं हम सिंपली। तो अगर हम इन्हें सीरीज में अरेंज करते हैं तो सीरीज कैसे होता है, पैरेलल में अरेंज करते हैं पैरेलल कैसे होता है? पैरेलल में दोनों सेल के पॉजिटिव एंड को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दोनों सेल के नेगेटिव एंड्स को भी एक साथ, ये हमारा सेल का पैरेलल अरेंजमेंट है। अब चलिए मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों सेल के जो टर्मिनल्स हैं वो सेम है, ए टर्मिनल और बी पॉइंट, ए और बी दोनों के टर्मिनल है। तो चलिए मान लीजिए पहला सेल है उसका ईएमएफ है E1 और उसका रेसिस्टेंस है R1। ये जो दूसरा सेल है उसका ईएमएफ है E2 और उसका रेसिस्टेंस है R2। अब देखिए जो पहला सेल है, चलिए उससे हमें आई करंट मिल रहा है। यहाँ पे करंट अलग अलग होगा, तो पहले सेल से हम I1 करंट ले लेते हैं और दूसरे सेल से हम I2 करंट ले लेते हैं। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो टोटल करंट मिल रहा है वो है I1 प्लस I2 और उसको मैं I सिंबल से शो कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं इन दोनों सेल के अरेंजमेंट का, तो मैंने आपको समझाया कि आप देखिए कि दोनों सेल किन टर्मिनल्स पर हैं, ए और बी। तो आप यहाँ ए और बी टर्मिनल पर एक सेल लगा दीजिए, वहां दो हैं, आपको एक सेल लगाना है। अब देखिए इन दोनों सेल ने मिलकर हमें कितना करंट प्रोवाइड किया।
इन्होंने करंट दिया I1 प्लस I2, तो ये एक सेल हमें I1 प्लस I2 करंट देगा, ठीक है। अब इस सेल की जो ईएमएफ है उसको ई इक्विवेलेंट कह देते हैं और उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट। तो इन दो सेल के पैरेलल का इक्विवेलेंट मैंने यहाँ एक सेल यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब इस इक्विवेलेंट ईएमएफ को मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक करके दोनों सेल कंसीडर करने हैं, जैसे हमने पीछे डेरिवेशन में किया। सो कंसीडर सेल नंबर 1। सो पहले सेल के टर्मिनल्स ए और बी हैं, तो हम उसको लिख देते हैं वी ए बी इज E1 माइनस करंट I1 रेसिस्टेंस R1। यहाँ आपको इक्वेशन को ऐसा अरेंज करना है कि आप I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। सो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ मेरे पास I1 की वैल्यू आ जाती है V, ये मेरे पास रेसिस्टेंस नंबर 1 आ जाता है R1। सो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। चलिए अब मैं दूसरे सेल को कंसीडर करता हूँ, सेल नंबर 2। कंसीडर सेल नंबर 2। सो सेल नंबर 2 को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो सेल नंबर 2 के टर्मिनल्स हैं ए और बी। सो वहां ईएमएफ हो जाएगा E2, करंट हो जाएगा I2 और रेसिस्टेंस हो जाएगा R2। सो इसी तरह से इसको रीअरेंज करके आपको यहाँ से I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच इज E2 माइनस VAB डिवाइड बाय R2। तो ये आपके पास आ जाएगा I2 करंट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से आप इक्विवेलेंट सेल कैलकुलेट करिए, इक्विवेलेंट सेल को कंसीडर करिए। सो कंसीडर इक्विवेलेंट सेल, और इसी तरह आप इक्विवेलेंट सेल पर इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करिए। सो देखिए इक्विवेलेंट सेल पर जब हम इस तरह कंसीडर कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं। टर्मिनल्स आर ए एंड बी, ईएमएफ इज E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट, दिस वे। सो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट माइनस VAB डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। सो इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। सो ये थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गया, सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई। अब देखिए I1 I2 और I में क्या रिलेशन है। सो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए I करंट I1 प्लस I2 के इक्वल है। सो इस इक्वेशन को अभी हमें यूज करना है आगे डेरिवेशन कंटिन्यू करने के लिए। सो नाउ वी नो I current is equal to I1 current plus I2 current. So put value of I कितना है, E equivalent माइनस VAB by R equivalent। I1 कितना है, E1 माइनस VAB by R1। इस तरह से I2 क्या है, E2 माइनस VAB by R2। सो अब आपको इसको रीअरेंज करना है सिंपली, तो रीअरेंज करने से क्या आएगा, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट माइनस VAB by R equivalent equals to E1 by R1 minus VAB by R1 plus E2 by R2 minus VAB by R2। सो ये कुछ हमारा यहाँ पर ये इसको रीअरेंज करके आ जाएगा। सो अब आपको करना ये है कि ये वाली दोनों टर्म एक साथ आपको लेनी है और इन दोनों टर्म में से आपको VAB को कॉमन ले लेना है ये ऊपर वाले में से। सो अगर हम ऐसा करेंगे, सो वी गेट E equivalent by R equivalent minus VAB by R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus VAB common, so 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप इस वाली पूरी टर्म को इसके साथ कंपेयर करिए और इस पूरी टर्म को आप इसके साथ कंपेयर करिए। सो अगर जब आप इस तरह से कंपेयर कर लेंगे सो आपका रिजल्ट आएगा
E equivalent by R equivalent is equal to E1 by R1 प्लस E2 by R2। और दूसरी साइड जब हम कंपेयर कर रहे हैं सो हमारे पास आ जाएगा 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं सो आई गेट 1 by R equivalent इज R1 और R2 का एलसीएम R1 R2, सो यहाँ आएगा R2 प्लस R1। और यहाँ से आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R1 R2 R1 प्लस R2। ये आ जाएगी आपके पास टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन को इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें सो वो क्या दिख रहा है आपको E1 R1 प्लस E2 R2 मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट। सो आपका ये जो R इक्विवेलेंट था उसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके पास E इक्विवेलेंट होगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम R1 R2 एलसीएम ले लेते हैं सो ये हो जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 डिवाइड R1 प्लस R2। ठीक है, इतना करने के बाद आप इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए R1 R2 को। सो यहाँ से आपके पास E इक्विवेलेंट आ जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड R1 प्लस R2। सो ये आपके पास इक्विवेलेंट EMF फाइंड हो जाती है दो सेल के अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, अगर दो से ज्यादा सेल हैं तो आपको फिर इसी फॉर्मूला को कंटिन्यू रखना होगा, इस वाले को, इससे फिर आपको अरेंज करना होगा। और दो से ज्यादा सेल के लिए आर इक्विवेलेंट के लिए आपको ये फॉर्मूला कंटिन्यू रखना होगा। और दो सेल हैं तो आप ये फॉर्मूला E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2 ये यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो सेल थे वो सारे आइडेंटिकल सेल्स होते। if two cells are identical, आइडेंटिकल सेल किन्हें कहते हैं जिनका इंटरनल रेसिस्टेंस सेम होता है और जिनमें ईएमएफ भी सेम होता है। यानी E1 E2 दोनों को मुझे E लेना होगा और R1 R2 दोनों को मुझे R लेना होगा। ऐसा करने से जो मेरा इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो होगा E मल्टीप्लाइड R प्लस E मल्टीप्लाइड R डिवाइड R प्लस R। और जो हमारा रेसिस्टेंस होगा नेट इक्विवेलेंट तो वो हमारा होगा R मल्टीप्लाइड R R1 प्लस R दैट मीनिंग R स्क्वायर डिवाइड 2R दैट मीनिंग R बाय 2। और यहाँ हम सॉल्व करें तो ER इट इज 2ER डिवाइड बाय 2R। सो ये कैंसिल होके E आ जाएगा। सो वी फाइंड इक्विवेलेंट EMF इज E and we find equivalent resistance is R by 2। equivalent EMF is E, equivalent resistance is R divided 2। तो मतलब अगर आपके पास दो सेल हैं, दोनों सेल का EMF सेम है। ये देखिए, अब जैसे यहाँ मैं दो सेल ले लेता हूँ, अब मान लीजिए दोनों सेल का EMF सेम है, दोनों 10 वोल्ट और 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो चलिए अब ये दूसरा सेल मैं ले रहा हूँ, ये भी 10 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस है। मैंने इनको पैरेलल में अरेंज कर दिया। सो अभी इनको पैरेलल में अरेंज करने से जो इक्विवेलेंट EMF है वो अभी भी 10 वोल्ट ही आने वाला है, क्योंकि ये दोनों सेल पैरेलल में और पैरेलल में हमारा EMF सेम रहता है। और यहाँ जो इंटरनल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो हमारा 1 और 1 का हाफ, ये 1/2 ओम होने वाला है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो अभी अगर हम सारे फॉर्मूलाज को एक बार यहाँ पर एक साथ समझ लें तो देखिए मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहला सीरीज के लिए, सीरीज अरेंजमेंट के लिए इक्विवेलेंट EMF इज
SO on up to En, and equivalent resistance is R1 plus R2 SO on. ठीक है, फिर आता है पैरेलल अरेंजमेंट. सो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ is equal to divide equivalent resistance is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 as so on. ये फॉर्मूला चलेगा. और रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा 1 by R1 प्लस 1 by R2 as so on. अब यहाँ पर अगर यही दो सेल होते तो आपका दो सेल के लिए फॉर्मूला है E1 R2 E2 R1 डिवाइड E1 प्लस डिवाइड R1 प्लस R2. और दो सेल के लिए इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रेसिस्टेंस में R1 R2 R1 प्लस R2. ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में फॉर्मूलाज डेराइव